छत्तीसगढ़ में नई सरकार गठन होने के बाद लगातार माओवादियों के खिलाफ पुलिस ने भी एक तरीके से मोर्चा खोल दिया है। यही वजह है कि अलग अलग इलाकों पे आप पुलिस और नक्सलियों के बीच में इनकाउंटर या मुठभेड़ की खबर बाहर निकल के आती है। इसी बीच सरकार की जो योजना चल रही है, पुनर्वास और सरेंडर की जो योजना चल रही है, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा दंतेवाड़ा के बेल्ट के जो DIG हैं कमलोचन कश्यप की और SP के जो ऑडियो हैं वो वायरल हो रहे थे। अपील की जा रही थी माओवादियों से कि वो सरेंडर करें, और किस तरीके से सरेंडर करें, किस तरीके से अफेक्ट उसका देखने को मिल रहा है, उस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं भरत दुर्गम हूं और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर में हम बस्तर की बात करते हैं, बस्तर से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे जिस पर वाकई ही बेबाक तरीके से बात होनी चाहिए, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आज नक्सलवाद पर बात करेंगे। नक्सलवाद पर इसलिए बात करेंगे, बीजापुर पे एक नहीं, दो नहीं, 33 लोगों ने आत्मसमर्पण किया है। मेरे बाएं ओर देखेंगे आपको ये कतारबद्ध नज़र आ रहे होंगे। आप देख सकते हैं गांव के वेशभूषा में जिस तरीके से वस्त्र इन्होंने अपनाया है, जिस वस्त्र पे ये रहते हैं, ये वो लोग हैं जो नक्सल संगठन यानी नक्सल संगठन के लिए किस तरीके से काम करते थे, क्या इनकी भूमिका होती थी, किस तरीके से सक्रिय रहते थे, कौन कौन से बड़े घटनाओं में शामिल रहे हैं, उस पर हम बात करने की, उस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे आप देखेंगे ये लंबी सी जो कतारबद्ध लगी हुई है, यहाँ से लेके वहाँ तक लाइन से खड़े हैं लोग। ये पूरे के पूरे जनता दल सरकार के सदस्य हैं। ऐसे इलाका बीजापुर का एक ऐसा इलाका है गंगालूर के जो इलाके पे कई ऐसे गांव यानी बेहद नक्सल प्रभाव क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पे सरकारें बदल गई लेकिन सरकार आज तक वहां पे पहुंच नहीं पाई। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि सरकार लगातार माओवादियों के गढ़ यानी उनके किले में घुस रही है। यही वजह है कि वहाँ के जो लोग हैं माओवादी संगठन में जिस तरीके से वो जनता दल सरकार के लिए काम करते हैं, वो लोग भी अब लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सुद्र पुणे में सर। कहाँ के रहने वाले हो? हिरोली के रहने वाले। हिरोली के रहने वाले हो। कितने साल से माओवादी संगठन के जनता दल सरकार में आप काम कर रहे थे? 2016 में से 2023 तक किया हम सर। अच्छा, 2016 में कौन से पद पर रह के काम कर रहे थे? जनता दल सरकार अध्यक्ष। अच्छा, जनता दल सरकार के अध्यक्ष भी थे? जी सर। कौन से बेल्ट के? 2021 से 2023 तक सर। अच्छा, कौन सा एरिया पे थे? यही फूसनार RPC। अच्छा, RPC। जी, जनता दल सरकार अध्यक्ष। ऐसे कौन कौन से जो बड़े घटना है जिसमें आप शामिल रहे हो, जिससे जवानों को नुकसान पहुंचाया हो? तो उस समय वो बैरंगढ़ी में बुलाए तो उधर गया था ऐसे शामिल होने के लिए जी। घटना में। रोड ओपनिंग पार्टी पर वहाँ पर एम्बुस लगाए तो 2 पुलिस वाले मारे गए। अच्छा, 2 पुलिस वाले मारे गए। जी। ये कब की घटना थी? 2017 की है सर। 2017 की घटना थी। किस इलाके में हुई थी? वही मृतुल थाना क्षेत्र की। मिरतुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। जी सर। रोड ओपनिंग के लिए जवान निकले थे जब रोड उस इलाके पे बन रही थी। जी। अच्छा। वहाँ पर एम्बुस लगाए थे। अच्छा, तो जी। उस वक्त आप जनता दल सरकार के अध्यक्ष थे? तो उस समय मैं मिलिशिया प्लाटून कमांडर था सर। अच्छा, मिलिशिया के प्लाटून कमांडर थे। जी सर। उसके बाद कौन कौन से और घटना है? तो उसी साइड फिर 2016 मई को ये CF कैंप पर अटैक किए थे, उस समय भी शामिल थे सर। अच्छा, कहाँ पे? वही मृतुल में। मिरतुर में। जी। 2016 में? जी सर। उसके बाद कहीं नहीं गया था सर। 2018 19-20 की बुर्जी रोड काटने में शामिल थे सर। 19-20 में? जी सर। उसके बाद? उस पर बात अभी तक कहीं नहीं गया। नहीं गया। तो जनता दल सरकार में कौन सा पद में रह के अभी काम वर्तमान में काम कर रहे थे? जनता दल सरकार अध्यक्ष GPC स्तर के रह के काम कर रहा था। अच्छा, GPC का अध्यक्ष रहकर जी काम कर रहे थे। जी, ग्राम पंचायत लेवल पर। आज आप लोगों ने सरेंडर किया है। बीजापुर SP डॉक्टर जितेंद्र यादव और CRPF के DIG जी SK मिश्रा के समक्ष एक नहीं, दो नहीं, 33 लोग। जी सर। जिसमें कितने महिलाएं? 2 महिलाएं सर। 2 महिलाएं। जी। जितने लोग जो थे ये सब आपके साथी थे? जी, दुगेले करकले हिरोली गांव के सर। अच्छा जी। ये पूरा गंगालूर इलाका का पड़ता है? जी सर। गंगालूर इलाके पे काफ़ी ज़्यादा मजबूत मानी जाती है माओवादियों की पकड़। जी। तो उस इलाके से अब पुलिस के जिस तरीके से नए नए कैंप स्थापित हो रहे हैं, तो कितना प्रभाव पड़ रहा है माओवादियों को? तो अभी आप भी सरेंडर किए? हाँ, अभी तो नहीं आए सर। पहले तो आते जाते थे। 2023 से कैंप लगा हुआ तो अभी तक नहीं आए। नहीं आए गाँव में। हमारा गांव में भी कैंप दोनों तरफ है, डूंगरपाल, नारा और हिरोली, ये कावड़ गांव, ऐसे कैंप है। अच्छा, ये बताइए आप लोग पास पैसा कहाँ से आता है संगठन जैसे जनता दल सरकार चलाने? नहीं आता है सर। हम लोग ऐसे मजबूरी से काम करते हैं, लेकिन अपना घर से खेती बाड़ी करके हम लोग जीते हैं, बाल बच्चे। तो हम संगठन में जोड़ के हम जनता के लिए काम करना चाहते बोल के हम लोग भी कर रहे थे। किस तरीके से काम होती है उसमें जनता? हमारा काम चल रहा था कि जनता दल सरकार में अलग अलग यूनिट में तो जनता को गोल बंद करके रखना है, रैली जुलूस में और बंद हड़ताल में कई अलग अलग चीज़ों में भेजना चाहते थे। अच्छा, ये एक जन अदालत लगता है, आप कब कितने जन अदालत में शामिल रहे हैं?
मैं तो जन अदालत लगाने में एक दो बार गया था। अच्छा, लगाए थे आप? नहीं लगाए थे, दूसरे लोग लगाए तो मैं ऐसे शामिल हो गया। कहाँ पे शामिल हुए थे? ये फुसनर में। किसका लगा था? और उस समय वो 2020 को वो सन्नू पूनम का, दुर्गा पूनम का जन अदालत लगाए। कौन था वो? वो ऐसे मुखबिर पे शक में अच्छा, लगा। फिर उसके बाद मार दिया उसको? हाँ, उन लोग को मार दिए। हाँ, कब की बात है? 2020 के से। 20 की बात है। आज आप पूरी लोग समर्पण करने के बाद जिस तरीके से 25-25 हज़ार रुपये आपको सरकार की तरफ से जो योजना है उसके तहत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने आपको दिया, जी। तो कैसा लग रहा है? पहले कैसा था और अब क्या परिवर्तन नजर? तो पहले उससे दबाव से हम लोग काम किए, तो अभी सरकार का पुनर्वास नीति का लाभ उठाएंगे बोल के हम अपना सोच के फिर आए इधर। जी। जिस बेल्ट में आप काम करते हैं उस बेल्ट के अधिकांश जो माओवादी हैं, माओवादी अर्थात जो नक्सली हैं, वो अलग अलग राज्य में सरेंडर करते हैं। इतना बड़ा चेंग रहता है ये? नहीं मालूम सर। अच्छा, जैसे आप जब थे तो आपने बोला कि मिर्तुर, जी। गंगालूर और मिर्तुर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जी। तो कैसे कितना सफ़र करके वहाँ गए थे जब घटना को अंजाम दिए थे, पुलिस के ऊपर हमला किए थे? वहाँ से कम 3-4 घंटा सफ़र किए सर। किस रास्ते से जाते थे? यही हमारा गांव से उधर एक रास्ता है, और पहाड़ी को उधर नीचे उतरने से बैरामगढ़ मिलता है। अच्छा, पहाड़ी रास्ता से? जी सर। पैदल चल रहा है? पैदल जाना। कितने घंटे चलते थे? तो यहाँ से हमारे यहाँ से वहाँ तक जाने के 5-6 घंटे लगते सर। अच्छा, जी। अब समर्पण कर दिए, अब क्या सोच के रखे हो? तो अभी घर में रह के जिएंगे बोल के हम लोग ऐसे समर्पण करके जाके घर में खेती बाड़ी करके जिएंगे बोल के हम सोचे सर। अब देखिएगा कि किस तरीके से जनता सरकार के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी हमसे बातचीत करी, विहान बस्तर में हमने बातचीत करने की कोशिश की, क्या कुछ चीज़ें रही है, किस तरीके का जीवन परिवेश रहा है, उस जीवन में किस तरीके से स्थितियां नज़र आती थी, कितने घटनाओं पे वो शामिल थे, किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया। मैं आपको बता दूँ, अगर आप विहान बस्तर में मेरी अगर पहली रिपोर्ट देखे होंगे जिसमें मैंने जन अदालत क्यों लगाते हैं, किस लिए लगाया जाता है और लगाने के पीछे क्या उद्देश्य रहता है, किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है, उस पर मैंने एक रिपोर्ट तैयार किया था। उस रिपोर्ट के बाद उस रिपोर्ट का ही एक हिस्सा आज उसका अंग एक जो माओवादी चैंग का जो जनता सरकार के जो अध्यक्ष है उसने यहाँ पे समर्पण किया है। 33 लोग समर्पण किए हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से वो काम करते थे। मैं एक बार और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, कुछ लोग से और बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, परंतु अधिकांश बीजापुर के ये वो लोग हैं जो माओवादियों के साथ जुड़कर ये काम करते थे, लेकिन इन्हें बस्तर के अंदरूनी इलाके के होने की वजह से इनको हिंदी नहीं आता। वजह माने तो वजह ये मानते हैं क्योंकि शिक्षित ही ना हो तो फिर किस तरीके से वो हिंदी का उपयोग कर पाएंगे। तो आप समझिएगा कि कितने सारे लोगों ने आज समर्पण किया है। एज देखिएगा, उम्र देखिएगा, युवा है, बुज़ुर्ग है, महिलाएं हैं। इन लोगों ने आज बीजापुर एसपी और सीआरपीएफ के डीआईजी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। और आत्मसमर्पण की जो नीति है, जो योजना है, जो सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना है, किस तरीके से वो पुनर्वास नीति चला रही, उसके तहत इन्होंने समर्पण किया है। बहरहाल, अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर एक रिपोर्ट, हर एक खबर हम आप तक पहुंचाने से कहीं छूट ना जाए। धन्यवाद। जो अधिकतर जो लोग हैं वो जनता सरकार से जुड़े हुए जितने जो गांव के कमेटी मेंबर्स होते हैं वो हैं, और इसमें पूसनार, डुमरीपालनार, हिरोली, करका, दुगोली इन गांव के लोग हैं जो कि खुद से आकर आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। ये एक अच्छा संकेत है जिसमें जो गांव में जो नक्सलियों का संगठन चलता है, जैसे जनता सरकार, उसके कई विंग्स होते हैं, मिलिशिया प्लाटून कमांडर मिलिशिया विंग्स होते हैं, वो आकर मास में यहाँ सरेंडर कर रहे हैं और ये मुख्य धारा से जुड़ना चाह रहे हैं। इनका जो सरेंडर करने का जो मुख्य कारण है कि ये जो माओवादियों की जो विचारधारा है जिसमें हमेशा प्रताड़ना और लोगों को परेशान करना और लोगों के बीच में रहकर उनको ऐसे काम कराना जो ये करना नहीं चाहते, उन सब से परेशान होकर ये मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। और ये एक अच्छा संकेत है जिसमें पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ का संपूर्ण एक योगदान है। जो नए कैंप्स खुल रहे हैं, नई सुविधाएं जो पहुंच रही हैं, रोड पहुंच रहा है, पानी, बिजली, ये सब पहुंच रहे हैं, लगातार ऑफ्स चल रहे हैं। तो ये सब एक कहना चाहिए कंबाइंड प्रयास है जिसके कारण ये 33 जो माओवादी है आज हमारे सामने सरेंडर किए। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।